आज नामांकन की अंतिम तारीख थी और सभी सीटों के ऊपर जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा और हमारे आदरणीय अमित शाह जी, ठाकुर राजनाथ सिंह जी और केंद्रीय नेतृत्व ने जो प्रत्याशी कमल का फूल 90 की 90 विधानसभाओं में भेजे हैं, सभी के नॉमिनेशन आज पूर्ण हुए हैं और मजबूती से आज हरियाणा प्रदेश के लोगों का जो मन है, क्योंकि देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत बड़े मैंडेट के साथ, बड़े मार्जिन के साथ बनी है। हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मार्जिन के साथ हरियाणा प्रदेश के लोग बना रहे हैं, ताकि हम केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमें खुशी है कि पिछले 10 वर्षों में जो सरकार ने गरीब के लिए काम किया है और जो सरकार ने युवाओं के लिए काम किया है, किसान के लिए काम किया है, महिला के लिए काम किया है और हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने क्षेत्रवाद को पूर्ण रूप से समाप्त किया है। हम देखते थे कि पूर्व की सरकारों में क्षेत्रवाद पनपता था, भाई भतीजावाद पनपता था और कहीं ना कहीं शकल देख करके रेवड़ियां दी जाती थी कांग्रेस की सरकार में। हमने उसको पूर्ण रूप से समाप्त किया है पिछले 10 वर्षों में। हरियाणा एक हरियाणवी एक के भाव को लेकर के आदरणीय मोदी जी ने जो मूल मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ हरियाणा प्रदेश को हमने आगे बढ़ाने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो हरियाणा के लोगों का आशीर्वाद, जो प्यार मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। आज हमने सभी 90 की 90 सीटों पे जो हमारे प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन फाइल किए हैं, उसको लेकर के चर्चा हुई। आगामी कार्यक्रमों को लेकर के भी चर्चा की गई है और हमारे जो केंद्रीय लीडरशिप हरियाणा के अंदर आ रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम लग रहे हैं, आदरणीय अमित शाह जी के कार्यक्रम जल्दी हरियाणा के अंदर लग रहे हैं, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के कार्यक्रम लग रहे हैं, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी के कार्यक्रम लग रहे हैं और हमारे अन्य नेता जो हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रचार के लिए यहाँ आने वाले हैं, उन सब को लेकर के भी आगामी कार्यक्रमों को उसको लेकर के भी हमने चर्चा की। सीएम साहब, जिस तरह से पार्टी में बगावत हुई, कुछ पार्टी के ही नेताओं ने एडीए के उम्मीदवार के तौर पे अपना नामांकन किया। सावित्री जिंदल है, जो कविता जैन के पति हैं राजीव जैन, उन्होंने भी नामांकन निर्दलीय रूप से करा। तो कैसे नहीं, देखिए, कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा लोगों ने बगावत की है। हमारे इसमें तो कुछ ही ऐसे व्यक्ति हैं, उनको हम समझा लेंगे और 2-3 दिन में समझ जाएंगे। गुस्सा होता है, थोड़ा बातचीत चल रही है, परंतु कांग्रेस के अंदर तो आप लोग देखेंगे कि एक एक सीट पे 4-4 लोगों ने बगावत शुरू की है। कांग्रेस के अंदर तो बहुत ज्यादा हालत खराब है। सावित्री जिंदल की बात की है, सावित्री जिंदल जी को भी समझा लेंगे। अगर वो चुनाव लड़ते भी हैं तो कांग्रेस का ही नुकसान करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं कर पाएंगे, वो कांग्रेस का नुकसान करेंगे। परंतु कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा एक भूचाल उठा है और एक एक सीट के ऊपर कांग्रेस के कई लोग वो खड़े हुए हैं। उसके अंदर बहुत ज्यादा द्वंद्व है कांग्रेस के अंदर। हम तो समझा लेंगे, सावित्री जिंदल को भी समझाएंगे, समझा लेंगे। राहुल गांधी का जो आरक्षण को लेकर बयान आया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि राहुल गांधी एक तरफ तो संविधान को, आरक्षण को रोकने की वकालत करता है, किस प्रकार से लोकसभा के चुनाव के अंदर उन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया था राहुल गांधी साहब ने कि तीसरी बार अगर नरेंद्र मोदी जी बन गए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा
जो उसकी मंशा है, जो उसकी सोच है, वो उसने वहां बयां की है। विदेश की भूमि के ऊपर जाकर के उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता के अंदर आए, हम आरक्षण को समाप्त करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की ही सोच रही है, क्योंकि उन्होंने कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान ही नहीं दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये उसकी मंशा है जो सामने आई है। दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे सिख समाज के प्रति किस प्रकार की भाषा वहां जाकर के बोली, उनको अपमानित करने का काम ये राहुल गांधी ने किया है। ये लोग ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिससे देश के अंदर द्वेष फैले, देश कमजोर हो और देश के अंदर भाईचारा खराब हो, ये कांग्रेस पार्टी ये कभी भी नहीं चाहती कि देश विकास की ऊंचाइयों के ऊपर जाए। परंतु मैं राहुल गांधी साहब को एक बात कहना चाहता हूं कि आप तो क्या, आपकी आने वाली या पिछली पीढ़ी, पिछली तो छोड़िए, आने वाली पीढ़ी भी इस आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकती जब तक नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी बैठी है। वो कभी भी ये अपने मंसूबे में ये कामयाब नहीं इनको होने देंगे। इन्होंने ऐसा कोई भी ये देखते हैं हम किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर जो दल ये बात बोलता है कि हम धारा 370 को दोबारा रीस्टेट करेंगे, और जो ये बात बोलता है अपने मैनिफेस्टो के अंदर बोलता है कि हम आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देंगे, कांग्रेस पार्टी इसको जाकर के गठबंधन करती है। ये अपनी मंशा को क्योंकि स्पष्ट करे, ये देश को कमजोर करने वाली ताकतों के साथ इनके समझौते होते हैं और देश इनको माफ नहीं सर करेगा। आखिरी सवाल, आपका मुकाबला कांग्रेस से है या आम आदमी पार्टी से? देखिए, मेरे को तो मुकाबले में कोई नहीं दिख रहा भाई, मन नहीं दिख रहा कोई भी। ये बाप मुकाबला पूछे जाएंगे, मुकाबले में तो तब हो जब दिन का कोई विचार ठीक हो। विचार तो ठीक नहीं है। ये राहुल गांधी गरीबों की तो वोट ले लिया सजबाग दिखा का, और फिर जो मंशा है कहा जी आरक्षण को हम खत्म करेंगे, तो कौन वोट लग रहा देने? इनकी तो मंशा जग जाहिर हो रही है। एक सर्वे आया हरियाणा में, आपका सीएम का चेहरा नंबर 1 बताया है, आपके चेहरे को नंबर 1 आपका चेहरा बताया है, दूसरे नंबर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। महज कुछ ही महीनों में आपने काफी काम किया। पता ही जो यार था। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।